दौलत इतनी कमाएं कि जब आप बीमार हों तो आपके बच्चे डॉक्टर को लाएं, वकील को नहीं। हमेशा सच्चे लोगों से दोस्ती रखो, वो अच्छे दिनों में सरमाया और बुरे दिनों में मुहाफिज होते हैं। गरीब से अकड़ कर मिलना और अमीर से मिलते हुए मुस्कुराहट सजा लेना, यह हुस्न इखलाक नहीं बल्कि बदतरीन मुनाफकत है। करो सोने के 100 टुकड़े तो कीमत कम नहीं होती, बुजुर्गों की दुआ लेने से इज्जत कम नहीं होती। बेटे को इतना पढ़ाओ कि जहेज मांगने की जरूरत ना पड़े, और बेटी को इतना पढ़ाओ कि जहेज देने की जरूरत ना पड़े। बेशक नमाज ही बेहतरीन साथी है, दुनिया से कब्र तक, कब्र से हशर तक और हशर से जन्नत तक। सदका देने से मुल्कुल मौत को दिया गया रूह कब्ज करने का हुक्मनामा भी वापिस हो जाता है। जनाजे की नमाज पढ़ने के लिए लोग दूसरे मुल्कों से भी आ जाते हैं, लेकिन फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मुसलमान महल्ले की मस्जिद तक नहीं जाते। इंसान सख्त मिजाज तब बनता है जब उसके नरम मिजाज का बहुत से लोग नाजायज फायदा उठा चुके हों। जब औलाद दुनिया की दौलत से अमीर बन जाए तो माँ बाप डर डर के बात करते हैं कि कहीं औलाद नाराज ना हो जाए। लेकिन जब औलाद ईमान की दौलत से अमीर बन जाए तो औलाद डर डर के बात करती है कि कहीं माँ बाप नाराज ना हो जाएं। अपनी उम्र और पैसे पर कभी एतबार मत करना, क्योंकि जो चीज गिनती में आ जाए वो लाजमी खत्म होने वाली है। सब मतलब की बात समझते हैं, काश कोई बात का मतलब समझता। दूसरों की मदद किया करो, अल्लाह तुम्हारी मदद करेगा। दूसरों को सुकून देने वाला कभी बेसुकून नहीं रहता। कभी नहीं सुना कि इंसान को उसकी आजजी ले डूबी, इंसान को हमेशा उसका तकब्बुर ले डूबता है। जब अकल आने लगती है तो शादी हो चुकी होती है, जब मोहब्बत की उम्र आती है तब बच्चे पालने पड़ जाते हैं, जब आराम का वक्त आता है बीमारियां घेर लेती हैं, और जब जिंदगी की समझ आने लगती है तो मौत आ जाती है। सजदों में गिरने से पहले उन लोगों को गले लगाएं जो आपकी वजह से अज़ियत में हैं, क्योंकि दिल आज़ारियां माफ नहीं होती। जब इंसान पैदा होता है तो कुछ साथ लाने की इजाजत नहीं होती, जब मर जाए तो कुछ साथ ले जाने की इजाजत नहीं होती। मगर अफसोस के इस जिंदगी और मौत के दरमियान बनी नू इंसान वो सब हासिल करना चाहता है जो साथ ना लाया था और ना ही ले जा सकता है। जो दुआ से भी नहीं मिल रहा तो समझ जाओ अल्लाह ने इससे बेहतर आपको अता करना है। हारना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपनों से हो, और जीतना तब जरूरी होता है जब लड़ाई अपने आप से हो। कभी भी अपनी बेटी की शादी जाहिलों और बदतमीज लोगों में मत करें। खुदा की कसम, उस लड़की को मरने की जरूरत नहीं पड़ती, थोड़े अरसे में वो खुद ही मर जाती है। अपने किरदार पे डाल के पर्दा, इकबाल हर शख्स कह रहा है जमाना खराब है। सोचता था घर बना के रहूंगा सुकून से, पर घर की जरूरतों ने मुसाफिर बना डाला। यूं ही नहीं होती भीड़ जनाजों में ऐ इकबाल, हर शख्स अच्छा लगता है चले जाने के बाद।
इतनी वफादारी ना कर किसी से, यूं मदहोश होकर इकबाल। ये लोग एक गलती पे हजारों वफाएं भूल जाते हैं। जिसको तुमसे सच्ची मोहब्बत होगी वो तुमको फजूल और नाजायज कामों से रोकेगा। अजीब है ये मोहब्बत की दुनिया, जो दिल में रहते हैं वही दर्द देते हैं। जब अल्लाह चाहता है कि किसी बंदे से दोस्ती करे तो उसकी जुबान पर अपना जिक्र और दिल में अपनी फिक्र के दरवाजे खोल देता है। मुश्किल वक्त में दोस्त की खामोशी धोखा देने के बराबर है। दुनिया का अमीर तरीन शख्स वो है जिसके दोस्त मुखलिस हों। ये दुनिया तब तक जन्नत है जब तक माँ बाप जिंदा हैं। इंसान की दो ही कमजोरियां हैं, बिना सोचे अमल करना और सोचते रहना अमल ना करना। हम लोग भी अजीब हैं, सवाब की खातिर मरे हुए इंसान को कंधा जरूर देते हैं, मगर जिंदा इंसान का सहारा बनने से कतराते हैं। अच्छे दिनों के लिए इंतजार में हमारी उम्र गुजर जाती है और फिर पता चलता है जो दिन गुजर गए वही अच्छे थे। लोगों पर 3 एहसान कीजिए, नफा नहीं दे सकते तो नुकसान ना पहुंचाएं, खुश नहीं कर सकते तो दुख ना पहुंचाएं, तारीफ नहीं कर सकते तो बुराई ना करें। जरूरतमंद को दहलीज से खाली हाथ ना लौटाओ, अल्लाह के नाम पर देने से दौलत कम नहीं होती। लोगों के दिलों में अपना मकाम इस तरह बना लो, मर जाओ तो तुम्हारे लिए दुआ करें और जिंदा रहो तो मिलने की आरजू करें। कौन कहता है खुदा नजर नहीं आता, एक वही तो नजर आता है जब कोई नजर नहीं आता। बाप की दौलत पे घुमंड करने का क्या मजा, मजा तो तब है जब दौलत आपकी हो और फख्र बाप करे। नसीब हार जाता है लेकिन दुआ हमेशा जीत जाती है। बस यकीन के साथ अल्लाह से मांगते रहो, वो रब तुम्हें मायूस नहीं होने देगा। जिंदगी की किताब में सबसे हसीन सफा माँ बाप की मोहब्बत का है। जिससे हद से ज्यादा मोहब्बत हो उससे उतनी ही नफरत भी हो सकती है, क्योंकि खूबसूरत शीशा जब टूटता है तो खतरनाक हथियार बन जाता है। जो हम सोचते हैं वो होता नहीं, जो होता है उसका इल्म नहीं, और जो होगा वो बेहतरीन होगा। जब आप बच्चों को मारते हैं तो इसका मतलब ये होता है कि आप में समझाने की सलाहियत मौजूद नहीं है। कितनी दिलचस्प बात है, समंदरों का मालिक बस एक आंसू से मोहब्बत करता है। ज्यादा सोचना इंसान को खत्म कर देता है। बस दुआ करो और रब पर छोड़ दो। जानवर में ख्वाहिश होती है, अक्ल नहीं, और फरिश्ते में अक्ल होती है, ख्वाहिश नहीं, मगर इंसान में दोनों होती हैं। अगर वो अक्ल दबा ले तो जानवर, अगर ख्वाहिश दबा ले तो फरिश्ता। जो जाहिर हो वो दर्द कैसा, जो समझ ना सके वो हमदर्द कैसा। एक महफिल में किसी ने कहा कि औरत पांव की जूती के बराबर होती है। वहीं एक बाबा जी बैठे थे, कहने लगे तुमने सही कहा, औरत जूती की मानिंद है उस शख्स के लिए जो खुद पांव की मानिंद हो, मगर औरत ताज की मानिंद भी हो सकती है उस शख्स के लिए जो खुद को बादशाह की मानिंद समझता हो। कब्रिस्तान को कब्रिस्तान नहीं बल्कि शहर मोहब्बत, मोहब्बतों का शहर कहना चाहिए, जहां कदम कदम पर
किसी न किसी की मोहब्बत दफन है। ये जो मट्टी की ढेरी लगती है, ये किसी न किसी की जान होती है। बुरे सलूक का बेहतरीन जवाब अच्छा सलूक, और जहालत का बेहतरीन जवाब खामोशी है। हर इबादत का पता नहीं होता कि वो कबूल है कि नहीं, मगर दरूद शरीफ ऐसी इबादत है जो अदा होते ही कबूल हो जाती है। जब आप अपनी परेशानियों को इबादत में बदल देते हैं तो खुदा आपके मसाइल को नेमतों में बदल देता है। अगर लोग अपनी जरूरत के वक्त ही आपको याद करते हैं तो बुरा मत मानिए, क्योंकि चिराग की याद तभी आती है जब अंधेरा होता है। ये 3 काम किसी के दिल में भी आपकी इज्जत बढ़ाते हैं। पहला, सलाम करना। दूसरा, किसी को जगह देना। और तीसरा, अच्छे नाम से पुकारना। ये 5 निशानियां जिसमें जाहिर होने वाली होती हैं या हो रही होती हैं, अल्लाह ताला जल्द ही उसका वक़्त बदलने वाला होता है। नंबर 1, उसकी रात के आखिरी पहर यानी तहज्जुद में आंख खुलना शुरू हो जाती है। नंबर 2, उसको दीन की समझ आना शुरू हो जाती है। नंबर 3, जिस शख्स का वक़्त बदलने वाला होता है, अल्लाह ताला उसको जरूर आजमाता है। नंबर 4, उस शख्स के चेहरे पर एक अजीब सा नूर आने लग जाता है और अजीबो गरीब सी खूबसूरती आने लग जाती है। नंबर 5, उस शख्स को दुनियावी माल की ज्यादा ख्वाहिश नहीं होती। अल्लाह ताला ने जिसका वक़्त बदलना होता है, ये 5 निशानियां उसमें जरूर जाहिर होती हैं। जो दोस्त मुश्किल वक़्त में काम ना आए, उससे बचो, क्योंकि वो तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन है। किसी के घर जाओ तो अपनी आंखें काबू में रखो, और जब उसके घर से निकलो तो जुबान काबू में रखो, ताकि वहां की इज्जत और राज दोनों महफूज रहें। ये दुनिया भी कितनी अजीब है। ईमानदार को बेवकूफ, बेईमान को अक्लमंद और बेहया को खूबसूरत कहती है।